नमस्कार, मैं शोभा आप सभी का अपने शोभास खजाने में स्वागत करती हूँ। आज हम शाम को खाने के लिए एक हल्का सा नाश्ता बनाएंगे जो कि आप चाय के साथ इसको स्नैक्स के रूप में खा सकेंगे। ये बहुत ही अच्छी लगती है, एकदम खस्ता बन करके तैयार होगी और मैं इसमें मैदे का इस्तेमाल नहीं करूँगी, ये हम आटे से बना करके तैयार करेंगे। तो ये थोड़ा सा हेल्दी भी हो जाएगा। तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए देखिए सबसे पहले हम एक आटा गूंद करके तैयार करेंगे। तो मैंने ये गेहूं के आटे से बनाया है, इसलिए जो मेजरिंग कप होता है उसमें जो सबसे बड़ा वाला कप होता है 250 ml का, उससे मैंने 2.5 कप आटा ले लिया है। आप जितनी क्वांटिटी में बनाना चाहते हैं उस हिसाब से ले लीजिएगा। अब क्या करेंगे, अब इसमें हम अपने स्वाद के अनुसार नमक डालेंगे। नमक का थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि कुछ हल्का ही डालिएगा, क्योंकि जब ये नमकीन बनाते हैं तो ये बाद में काफी तेज लगती है, इसलिए नमक हल्का ही डालिएगा। अब हम 2 टेबल स्पून इसमें रिफाइंड ऑयल डालेंगे। आप घी डालना चाहते हैं तो घी भी डाल सकते हैं मोइन के रूप में। अब इसको अच्छे से हम मसलेंगे। तो बिल्कुल अच्छे से मसलना है जिससे कि पूरी तरह से आटे में रिफाइंड मिल जाए। अब देखिए इसको मसलने के बाद मैं इस तरह से मुट्ठी बांध रही हूँ, तो ये मुट्ठी बंद नहीं रही है। इट मीन्स वो जो आटा है वो हमारे हाथ में बिल्कुल एक लोई के रूप में नहीं आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, थोड़ा सा इसमें मुझे मोइन कम लग रहा है तो मैंने 1 टेबल स्पून और इसमें रिफाइंड डाल दिया और अब इसे फिर से अच्छे से मसल लिया मैंने इसे। देखिए अब देखिए कितनी अच्छी मुट्ठी बंद करके तैयार हो रही है। तो अब ये बिल्कुल तैयार है आटा गूंदने के लिए। इस मोइन को आप जितना अच्छा से मसलेंगे ना, आपकी उतनी अच्छी नमकीन बन करके तैयार होगी। अब इसको हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके और मीडियम सख्त आटा गूंद करके तैयार करेंगे। न ज्यादा सख्त गूंदेंगे न ज्यादा सॉफ्ट गूंदेंगे। जैसा हम रोटी के लिए सानते हैं बस वैसा ही आटा हम सान करके तैयार करेंगे। देखिए इस तरह से आटा मैंने गूंद के तैयार कर लिया है। देखिए आप देख पा रहे होंगे कि जैसा हम रोटी के लिए तैयार करते हैं बस उसी तरह का ये आटा है। अब इसको हम ढक करके 10 मिनट के लिए रेस्ट पे छोड़ देंगे। तब तक मैं एक साटा बना करके तैयार करूंगी जो कि हम इन रोटियों के बीच में लगाएंगे, जिससे कि हमारे लेयर्स अच्छे से खुलेंगे। तो मैंने ये 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर लिया है। आपके पास कॉर्नफ्लोर ना हो तो आप मैदा भी ले सकते हैं, नहीं तो आप आटे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसमें लगभग 2 से 3 टेबल स्पून रिफाइंड मिक्स करेंगे और इसको अच्छे से मिक्स करके एक पतली सी लेई बना करके तैयार करेंगे। देखिए अभी कुछ गाढ़ा लग रहा था तो मैंने 1 टेबल स्पून तेल और इसमें डाल दिया। बस देखिए इसी तरह से हमें पतली सी लेई बना करके तैयार करनी है। इसको हम थोड़ा देर छोड़ेंगे ना तो ये गाढ़ी हो जाएगी। तो पहले आप थोड़ा सा पतला ही तैयार कीजिएगा, बाद में ये जम करके लेई थोड़ी गाढ़ी हो जाती है। अब देखिए 10 मिनट हो गए कम से कम रेस्ट किए हुए मेरे आटे को। तो एक बार हम इसको फिर से मसल लेंगे और इस पूरे आटे को हम बराबर बराबर हिस्सों में इस तरह से काटेंगे कि ये ज्यादा बड़ी लोई भी ना हो और ज्यादा छोटी लोई भी ना हो और पूरे लोई हमारी बराबर होनी चाहिए। तो ये इसको जब मैंने तोड़ा तो ये 6 लोई बन करके मेरी तैयार हुई है। देखिए इस तरह से 6 लोइयां बन करके मेरी तैयार हुई है। आप अगर आटा कम हो तो आप 4 या 5 भी बना करके तैयार कर सकते हैं लोई, लेकिन यही है कि जितनी आपके लोइयां रहेंगी उतनी अच्छी परतें आएंगी। अब इन लोइयों को अच्छे से इस तरह से देखिए दोनों हाथ पे मसलते हुए चिकना करके रख लेंगे। देखिए अब ये सारी लोइयां मेरी चिकनी हो गई हैं। अब इसको हम एक तरफ ढक के रख देंगे। उससे पहले मैंने अपने प्लेटफॉर्म को पूरा अच्छी तरह से साफ कर लिया, क्योंकि मैं इसी पे बेल करके तैयार करूंगी। अब जो हमने लोइयां बनाकर तैयार की है उसमें से एक लोई ले लेंगे और देखिए इस तरह से मैंने इसको सूखे आटे में थोड़ा सा लपेट लिया और इस प्लेटफॉर्म पे रख करके इसको अच्छे से बेलेंगे। इसको बिल्कुल पतला बेल करके तैयार करना है। आप जितना पतला बेल सकते हैं उतना पतला बेलिएगा। अगर आपको चिपकने लगे तो थोड़ा सा आटा ऊपर नीचे दोनों तरफ डस्ट करके इसको अच्छा पतला बेलिएगा। देखिए आप देख पा रहे होंगे कि मैंने कितना पतला बेल करके तैयार किया है इसे। बस इसी तरह से आप इतना ही पतला इसको बेल करके तैयार कीजिएगा। अब इसको हम एक तरफ एक प्लेट में रखते जाएंगे और इसी तरह मैं सारी लोइयों से रोटियां बेल करके तैयार कर लूंगी। देखिए इस तरह से रोटियों को बेल करके तैयार करना है। अब मैंने सारी रोटियों को बेल करके तैयार कर लिया है। अब आप देख पा रहे होंगे कि एक तरफ मैंने सूखा आटा रख लिया है और एक तरफ जो हमने लेई बना करके तैयार करके रखी है साटा, वो रख लिया है। अब एक रोटी इस तरह से नीचे बिछाएंगे और उसके ऊपर इस लेई से देख रहे हैं आप कि कितनी अच्छी तरह से ये लेई हमारी गाढ़ी हो गई है। अब इस लेई में से इस रोटी के ऊपर हमें बिल्कुल अच्छे से इसको लगाना है। इसको बिल्कुल एक सार करके लगाना है। सभी तरफ हमारी रोटी में बराबर से लगनी चाहिए ये लेई। और एक बराबर लगने के लिए आप चम्मच से अच्छे से नहीं लग पाएगी, इसलिए देखिए मैं जिस प्रकार हाथ से कर रही हूँ ऐसे ही कर लीजिएगा आप भी। अब इसके ऊपर से हम थोड़ा सा सूखा आटा स्प्रिंकल करेंगे। सभी तरफ एक बराबर से स्प्रिंकल कर देंगे। इससे क्या होगा कि हमारी जो लेयर्स होंगी ना नमकीन की, वो बहुत अच्छे से खुल करके आएंगी और अंदर तक अच्छे से सिकेंगी भी। अब इसके ऊपर हम दूसरी
दूसरी रोटी रख देंगे और थोड़ा सा प्रेस करते हुए उसको चिपका देंगे। फिर इसके ऊपर हम उसी तरह से लेई लगाएंगे और सूखा आटा स्प्रिंकल करेंगे। बस इसी तरह से हमें सभी रोटियों को एक के ऊपर एक रख करके एक दूसरे के ऊपर चिपका देना है। बस देखिए मैंने इसी तरह से सभी को चिपका करके तैयार कर लिया है। अब जो सबसे ऊपर वाली लेयर है इसके ऊपर भी हम थोड़ा सा आटा को लगाएंगे और अब इसको दोनों साइड से इस तरह से उठाते हुए हम फोल्ड करेंगे। तो जो एक साइड हमने फोल्ड किया है उसको फोल्ड करने के बाद इस पे फिर से हम थोड़ा सा इस लेई को लगा करके और उसके ऊपर आटा स्प्रिंकल करेंगे। फिर दूसरे साइड से फोल्ड करेंगे और बस इसी तरह से हम चारों तरफ से थोड़ा थोड़ा उठाते हुए इसको हम फोल्ड करेंगे और इसको एक स्क्वायर रूप में लेके आ जाएंगे। देखिए कुछ इस तरह से, देखिए इस तरह से इसको बना करके तैयार कर लेना है। अब हम इसको दोबारा बेल करके तैयार करेंगे। इसके लिए हम प्लेटफॉर्म पे थोड़ा सा आटे को स्प्रिंकल कर देंगे। इससे क्या होगा कि चिपकेगा नहीं हमारा ये आटा। और अब इसको बेल करके तैयार करेंगे। इसको इसी तरह से चौकोर शेप में ही बेलना है। बस थोड़ा सा ध्यान रखना है इसको बेलते हुए कि हाथ पे आप ज्यादा प्रेशर नहीं दीजिएगा। बस इसको हल्के हाथों से हमें बेल करके तैयार करना है, नहीं तो प्रेशर देंगे तो आपके लेयर्स अच्छे से खुलेंगे नहीं। अब हम इसको काट करके तैयार करेंगे। काटने के लिए आपको जिस तरह का शेप चाहिए आप वैसा शेप में काट लीजिएगा। मैं इसको स्क्वायर शेप में काट रही हूँ। देखिए आप देख पा रहे होंगे कि बस इसको इसी तरह से काट करके तैयार कर लेना है। देखिए इस तरह से लेयर्स आपको दिख रही होंगी, ये तेल में जाएंगी ना तो अच्छे से खुल जाएंगी। तो सबको हम उठा के रख लेंगे एक प्लेट में। अब देखिए इस तरह से कढ़ाई चढ़ा देंगे हम, जिसमें तेल गर्म होने के लिए रख लेंगे। अब हमारा तेल भी गर्म हो गया। तेल का ध्यान रखिएगा, अच्छा हाई गर्म करके और फिर इसको तलने के लिए आप बिल्कुल लो टू मीडियम तेल रखिएगा। अगर हाई फ्लेम में तलेंगे ना तो लेयर्स अच्छे से खुलेगी भी नहीं और अंदर सिकेगी भी नहीं। इसलिए आप बिल्कुल लो टू मीडियम फ्लेम पर रख करके इसे धीरे धीरे सेकिएगा। इसको एक बार के तलने के लिए आपको कम से कम 8 से 10 मिनट लग जाएंगे, तभी जाके आपकी अच्छी ये नमकीन बन करके तैयार होगी। बस इसको थोड़ा सा बस इसी समय ध्यान रखना होता है कि तलते समय इसको थोड़ा आपको समय देना पड़ेगा, जिससे कि ये अच्छे से अच्छे बन सके। अब देखिए ये बिल्कुल इसी तरह की गोल्डन ब्राउन जब हो जाएंगी तब आप इसको निकाल लीजिएगा। बस इसी तरह से हम सारे जितने भी हमने नमकीन बना के तैयार किए हैं उनको एक एक करके तल लेंगे। देखिए अब ये सारे नमकीन तल करके तैयार हैं। अब देख पा रहे होंगे कितने सुंदर बन करके तैयार हुए हैं। तो इस तरह से घर पे बनाइएगा, जरूर ट्राई कीजिएगा। ये बहुत अच्छे खस्ता बन करके तैयार होते हैं। इसको अगर आप मैदे से बनाएंगे तो ये और भी अच्छे बनते हैं। देखिए कितने अच्छे लेयर्स दिख रहे हैं इसके। अगर ये मैदा का बनेगा ना तो बिल्कुल लेयर्स सेपरेट हो जाते हैं आटा का होने के कारण, क्योंकि आटा इसी तरह से बनाइए और घर में खिलाइए सबको। देखिए मैं तोड़ के भी दिखा रही हूँ आपको कितने अच्छे खस्ता बन करके तैयार हुए हैं। इसी तरह से घर पे बनाइए। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज इसे मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ये बहुत ही टेस्टी लगते हैं, तो एक बार जरूर घर पे ट्राई कीजिएगा। देखिए कितने खस्ता बने हैं, तो इसे जरूर बनाइएगा। और ये आटे के बने हुए हैं तो बहुत ही हेल्दी है, तो प्लीज ट्राई कीजिएगा। धन्यवाद।